नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन पर। आज की वीडियो एक ऐसे विषय पर है जिसे बहुत सारी महिलाएं अपने मन में सोचती तो है लेकिन खुलकर पूछ नहीं पाती। क्या पति पत्नी के संबंध बनाने के बाद में बिना बाल धोए भगवान की पूजा की जा सकती है? क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा करना सही है? क्या बिना सिर धोए पूजा करने से पाप लगता है? और अगर कोई महिला रोज बाल नहीं धो पाती तो क्या उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते भगवान? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस विषय को बहुत सरल और शास्त्रों के अनुसार समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि पति पत्नी का संबंध कोई पाप नहीं है। गृहस्थ जीवन हमारे सनातन धर्म का एक पवित्र हिस्सा माना गया है। पति पत्नी का प्रेम, विश्वास और संबंध धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में शुद्धता का भी विशेष महत्व बताया गया है। और इसी कारण बहुत सी महिलाओं के मन में डर बैठ जाता है कि उन्होंने अगर बाल नहीं धोए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपका मन साफ है, श्रद्धा सच्ची है, तो भगवान आपकी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रश्न की, क्या संबंध बनाने के बाद बिना बाल धोए पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के लिए केवल स्नान करना ही पर्याप्त माना गया है। अगर किसी कारणवश बाल धोना संभव नहीं है तो सिर्फ स्नान करके भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं, मंदिर में पूजा कर सकती है, भगवान का नाम जप कर सकती है, क्योंकि हर महिला के लिए प्रतिदिन बाल धोना संभव नहीं होता। सोचिए, सर्दियों का मौसम हो, छोटे बच्चे हो, घर की जिम्मेदारियां हो, या फिर कोई ऐसी तिथि हो जिस दिन बाल धोना मना किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में महिला भगवान की पूजा ही छोड़ दे? नहीं, हमारे शास्त्र भी महिलाओं के लिए कई नियम बनाते हैं। जैसे कुछ घरों में मंगलवार, गुरुवार या शनिवार को बाल नहीं धोए जाते। कई लोग एकादशी, अमावस्या या विशेष व्रत के दिन भी सिर नहीं धोते। ऐसी स्थिति में अगर अगले दिन पूजा हो तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले ये समझिए कि पूजा छोड़ना कोई समाधान नहीं है। भगवान से दूरी बनाना भी कभी सही नहीं माना गया। अगर आप बाल नहीं धो सकती तो स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए, मन को शांत रखिए और प्रेम से भगवान की पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी कोई कठोर नियम देखने नहीं बैठते, वो आपकी भावना देखते हैं। हाँ, अगर आप कोई विशेष पूजा करते हैं, कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं या घर का मुहूर्त करते हैं या ऐसी कोई पूजा जो बहुत बड़ी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आपके लिए कोई खास धार्मिक दिन है, तो उस दिन बाल धोकर पूजा करना ही अधिक उत्तम माना गया है, क्योंकि विशेष पूजा में शरीर की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, अगर गुरुवार है और गुरुवार को बाल नहीं धोते लेकिन व्रत भी है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में आप हल्का सा पानी लेकर बालों को गीला कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शैम्पू ही करें, बस शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखें, क्योंकि धर्म का उद्देश्य आपको डराना नहीं है बल्कि जीवन में संतुलन और शांति लाना है। बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर अपराध बोध महसूस करती है कि अगर उन्होंने नियम पूरी तरीके से नहीं निभाए तो शायद भगवान उनसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, पाप केवल बाल धोने से नहीं लगता। पाप तब लगता है जब इंसान झूठ बोलता है, किसी का दिल दुखाता है, विश्वास तोड़ता है, दूसरों का बुरा सोचता है, छल और कपट करता है। पति की खुशी के लिए, गृहस्थ धर्म निभाने के लिए पति पत्नी का संबंध बनाना कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए अपने मन से इस डर को निकाल फेंकिए। हाँ, शुद्धता जरूरी है, बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिना बाल धोए अगर परिस्थिति ऐसी है कि संभव नहीं हो पा रही है तो भगवान आपकी भावना को समझते हैं। अब एक जरूरी बात, कुछ लोग भक्ति के नाम पर सारे नियम तोड़ देते हैं। यह भी सही नहीं है। हमें शास्त्रों के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें और मर्यादा में रहे। पुराने समय के भक्त इतने गहरे प्रेम से डूबे हुए होते थे कि उनके शरीर की सुध तक नहीं रहती थी, लेकिन उस स्तर की भक्ति तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। इसलिए सामान्य गृहस्थ जीवन में हमें नियम, शुचिता और श्रद्धा पूर्वक तीनों नियमों को बीच में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते, वो सिर्फ सच्चा मन चाहते हैं। अगर आपने प्रेम से राधे राधे उन्हें बोल दिया
तो भगवान उस भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज के बाद अपने मन से डर को निकाल फेंकिए कि मैं बाल नहीं धो पाई, अब मैं पूजा नहीं कर सकती। स्नान करके साफ मन से श्रद्धा और प्रेम के साथ में आप पूजन कर सकती है। आप भगवान की पूजा कर सकती है, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकती है, या फिर कोई भक्ति स्वीकार कर रहे हैं आप, वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अब तक की पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।